ये एक कॉइल है। जब इसमें बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अब अगर इस कॉइल को किसी स्थिर चुंबक के पास लटका दिया जाए और उसमें बहने वाली धारा की मात्रा और दिशा को बदला जाए तो चुंबक और कॉइल के बीच बनने वाला बल कॉइल को आगे पीछे हिलने पर मजबूर कर देता है। अगर इस कॉइल से एक पतली झिल्ली डायाफ्राम जोड़ दी जाए तो कॉइल के हिलने से झिल्ली भी कंपन करने लगती है और इन कंपन से ध्वनि आवाज उत्पन्न होती है। यही होता है स्पीकर का मूल सिद्धांत। लेकिन एक समस्या है, हम अपने हाथों से बिजली की धारा को इतनी तेजी से बदल नहीं सकते कि वो किसी खास आवाज की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या तीव्रता, वॉल्यूम से पूरी तरह मेल खा सके। यहीं आता है एक चतुर विचार। अगर हम इसी तरह का एक और उपकरण बनाएं, एक तरफ माइक्रोफोन जो सुनता है, दूसरी तरफ स्पीकर जो बोलता है और बीच में लगाएं एक एम्पलीफायर जो सिग्नल को बढ़ाता है, तो हमारे पास एक पूरा साउंड सिस्टम तैयार हो जाता है। अब देखिए क्या होता है। जब आप माइक्रोफोन के पास बोलते हैं तो आपकी आवाज की ध्वनि तरंगे उसकी झिल्ली को कंपन कराती हैं। ये झिल्ली जुड़ी होती है एक कॉइल से जो एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होती है। इन कंपन के कारण कॉइल के आसपास का चुंबकीय असर थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है और फैराडे के नियम के अनुसार इस बदलाव से कॉइल में छोटी छोटी विद्युत धाराएं पैदा होती हैं। यही धारा आपकी आवाज का विद्युत रूप इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। ये सिग्नल एम्पलीफायर में जाता है जहां ये कई गुना बढ़ाया जाता है और फिर भेजा जाता है स्पीकर को। स्पीकर की कॉइल भी चुंबकीय क्षेत्र में होती है। जब उसे ये विद्युत सिग्नल मिलता है तो वो उसी हिसाब से आगे पीछे हिलती है और झिल्ली को कंपित करती है। इससे वही ध्वनि तरंगे दोबारा बनती हैं जो आपने माइक्रोफोन के पास बोली थी और इस तरह आपकी आवाज बिजली के जरिए चलकर स्पीकर से फिर से सुनाई देती है। और इस तरीके से अब आपने न केवल स्पीकर का सिद्धांत समझ लिया बल्कि माइक्रोफोन और पूरा ऑडियो सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।